जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी से, जहां सुंदरबनी के बुनियादी मुद्दों पर भाजपा की मेगा रैली के दौरान राजनाथ सिंह रहे खामोश। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्टको। जल्दी हो जाना तो फास्टको बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी से, जहां कालाकोट विधानसभा क्षेत्र में दूसरे चरण के लिए 25 सितंबर को वोटिंग होनी है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक विशाल नगर रैली का आयोजन सुंदरबनी के मैदान में किया गया। इस रैली में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सम्मिलित हुए। निराली स्थान पर तैयारी पिछले कुछ दिनों से चल रही थी, मगर आज सुबह से ही यहाँ पर भारी सुरक्षा बल तथा सिक्योरिटी फोर्सेस का जमावड़ा रहा। तो वहीं बड़ी संख्या में स्थानीय लोग सुबह लगभग 10 से 11 से ही सुंदरबनी स्थित मैदान में जुटना प्रारंभ हो गए थे। यहाँ पर दोपहर लगभग 2 बजे रैली प्रारंभ हुई। इस अवसर पर दर्जनों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं ने रैली को संबोधित किया। तो वहीं जम्मू से भारतीय जनता पार्टी के सांसद जुगल किशोर शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में इस रैली में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर स्टेज फैक्ट्री के रूप में कार्यरत कालाकोट सुंदरबनी विधानसभा क्षेत्र से महामंत्री प्रीतम शर्मा ने तथा अन्य भाजपा नेताओं ने जिम सोमनाथ शर्मा, कैप्टन रमेश वर्मा, भूतपूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा, डीसी राजेंद्र शर्मा, डीडीसी संगीता शर्मा, जिलाध्यक्ष नीना शर्मा, विधानसभा के प्रभारी संजय बहू तो सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नेता मंच पर उपस्थित थे। देखें जम्मू कश्मीर से स्टेट इंचार्ज संजीव कुमार की रिपोर्ट। रीता रियान प्रभारी नेता हिमाचल से, डेजी ठाकुर, मुझे बहुत सारे लंबे नाम हैं, इसलिए बहुत विस्तार में नहीं जाता हूँ। यहाँ मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाई, इस स्थान पर मेरी आवाज पहुंच रही है ना? इस स्थान पर किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए मैं पहली बार आप लोगों के सामने खड़ा हुआ। पहली बार आप लोगों के बीच आया हूं, फिर भी आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ मेरा खैर मकदम किया है। बहनों भाइयों, मैं भी क्योंकि सामान्य शिष्टाचार का तकाजा है, स्वागत, अभिनंदन, सलाम दुआ कभी एकतरफा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर के चुनाव होने जा रहे हैं। क्या बात है। और यह केवल एक केंद्र शासित प्रदेश का चुनाव नहीं है मेरे बहनों भाई। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के लोगों की नजर लगी हुई है कि जम्मू कश्मीर में क्या होगा। आज जिन सार्वजनिक सभाओं को मैंने संबोधित किया है, वहां का हुजूम, वहां का हौसला लोगों का देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, अब जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। चाहे हिंदू हो अथवा मुसलमान हो, सभी सच्चाई को मानते हैं। केंद्र की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए जो भी काम किया है, इसके पहले किसी भी सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए ऐसा काम नहीं किया। माहौल में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो 58.46% मतदान हुआ, और जहां तक लद्दाख का प्रश्न है तो वहां पर 88% से अधिक का मतदान हुआ। मैं समझता हूं 30 वर्षों के इतिहास में इतना बड़ा मतदान कभी नहीं हुआ होगा जो इस बार मतदान हुआ। और मैं आपको बतला देना चाहता हूं, केवल इस बार बीजेपी की सरकार बना दीजिए, उसके बाद देखिएगा अगला जब चुनाव होगा या 90% मतदान होगा मेरे बहनों भाइयों, 90% मतदान। जम्मू कश्मीर के लोगों ने पिछले 30 वर्षों में पहली बार यह देखा है निष्पक्ष तरीके से चुनाव कैसे होते हैं।
यह प्रदेश सचमुच लगता है लंबे समय से चाहता था इस प्रदेश में बदलाव होना चाहिए, और बदलाव होने की जो उनकी मुराद थी, मैं समझता हूं इस चुनाव में आप जैसे बहन भाइयों से पूरा करने जा रहे हैं। इसलिए भी मैं आप सभी का अभिनंदन करना चाहता हूं। हमारी सरकार ने क्या क्या किया है, यदि मैं सारी बातों की मैं चर्चा करूं तो लंबा समय लगेगा, फहरिस्त बहुत बड़ी है, इसलिए बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता उसकी चर्चा करने के लिए। लेकिन इस सच्चाई को कौन नकारेगा कि पाकिस्तान से आए शरणार्थी, वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मचारियों को वोट डालने का जम्मू कश्मीर में पहली बार अधिकार यदि किसी ने दिया है तो हमारी सरकार ने दिया, हमारे प्रधानमंत्री। एसटी समुदाय के लोगों के लिए असेंबली में सीट रिजर्व करने का काम भी पहली बार हमारी सरकार ने किया है मेरे भाई। पिछली सरकारों ने यह सब काम क्यों नहीं किए, यह बात हमारी समझ में नहीं आती। नगर पालिका, नगर पंचायत, इन चुनावों में भी ओबीसी जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको भी आरक्षण की सुविधा मुहैया कराने का काम मेरे बहनों भाइयों मेरी सरकार ने किया है। मैंने भारतीय जनता पार्टी से हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो कहती है बहनों भाइयों से करती है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, हमारे कहने और करने में, हमारे वर्ड्स और डीड्स में, हमारे कथनी और करनी में कभी अंतर नहीं जाता। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, भारत के अब तक के जितने चुनाव हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र को उठाकर आप देख लीजिए। एक सन 1951 में जो हम लोगों ने वादा किया था, बार बार हम उस वादे को दोहराते रहे कि जिस दिन हिंदुस्तान में स्पष्ट बहुमत के साथ हमारी सरकार बन जाएगी, जम्मू कश्मीर की धारा 370 और 35A को चुटकी बजाकर समाप्त करेंगे और उसको साबित। अब ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस कहती है धारा 370 को वापस करेंगे, 35A को हम वापस करेंगे। बहनों भाइयों, ये आपकी आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। कौन इस सच्चाई को नकार सकता है? वही पार्टी इस काम को कर सकती है जिस पार्टी की केंद्र में सरकार हो। जम्मू कश्मीर की सरकार इस काम को नहीं कर सकती। मैं कांग्रेस के नेताओं से, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं से पूछना चाहता हूं, क्या सच बोलकर राजनीति नहीं की जा सकती? क्या राजनीति करने के लिए झूठ बोलना यह आवश्यक है? बहनों भाइयों, कलेजे वाला यदि कोई मर्द होता है तो जनता की आंखों में धूल झोंक के राजनीति नहीं करता है, बल्कि जनता की नजरों में नजर मिलाकर राजनीति करता है। भारत के संविधान को लेटर एंड स्पिरिट में हम लोगों ने यहां पर लागू किया और यह रहेगा। लाल चौक पर भारत का तिरंगा नहीं फहरता था। भारत में जो लाल चौक था, जकाती भारत का तिरंगा नहीं फहरता पिछले 30-35 वर्षों से। बहनों भाइयों, 56 इंच के सीने का हमारा प्रधानमंत्री ही था जिसने फैसला कर लिया और आज लाल चौक पर भारत का तिरंगा झंडा लहरा है। और बेधड़क लोग यहां की वादियों में लुत्फ उठा रहे हैं, घूम रहे हैं। पहले यह जम्मू कश्मीर टेररिज्म के लिए सारी दुनिया में जाना जाता है, लेकिन आज यह जम्मू कश्मीर टेररिज्म के लिए नहीं जाना जाता है, टूरिज्म के लिए जाना जाता है। मेरे बहनों भाई, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हमारे ही अंतर्गत आता है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किस तरीके से सड़कों का निर्माण प्रारंभ किया है, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि वह दिन दूर नहीं है। सड़क के मामले में यह पूरा का पूरा क्षेत्र कश्मीर का खुशहाल होगा। बहनों भाइयों, जम्मू का भी क्षेत्र की आवाम की बात है। हम कालाकोट से जरूर वापसी रखते हैं, लेकिन हमने ये मान के रखा है कि सुंदरवानी हमारा बड़ा भाई है और कालाकोट छोटा भाई बन के काम करेगा। लेकिन आप बड़ी बात नहीं जानते हो कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा एक षड्यंत्र रचा जा रहा था और आज यह साबित हो गया कि सुंदरवानी की आवाम
ओके सर, मेरे नंबर भी भेज दो, मैं बाद में निकाल लेता हूँ। ओके ओके ओके, इसको भारत माता की मुठियां बांधो दो वहां ऊपर। भारत माता की, भारत माता की। तुझे पता इन्ना बल और इन्नी ऊर्जा मेरे च की है कि मैं अमित शाह जी की सुनी आई। इस पवित्र भूमि, मेरे स्वामी जी, मेरे गुरुदेव जी की पवित्र भूमि को नमन करते हुए मैं अपना संबोधन शुरू करती हूँ। सम्मानित मंच पर असीम सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, मेरे लिए सम्मानित मेरे वो लोग जो मेरे मंडल के अध्यक्ष नीचे बैठे हैं। मैं एक मंडल अध्यक्ष का नाम लूंगी और आपने तालियों से उनके नाम की जयघोष करनी है। मंडल अध्यक्ष सुंदरमणि नसीर सिंह जी, मंडल अध्यक्ष सुंदरमणि नसीर सिंह जी, मंडल अध्यक्ष सुखदेव शर्मा जी, मंडल अध्यक्ष मधुपाल शर्मा जी, मंडल अध्यक्ष कालाकोट रामपाल शर्मा जी, मंडल अध्यक्ष बोबला आमजद सिंह जी, मंडल अध्यक्ष प्रयाग, मंडल अध्यक्ष सोलगी, मेरा बहुत एक्टिव मंडल अध्यक्ष विक्रम शर्मा जी। आपको पता है मैंने मंडल अध्यक्षों का नाम क्यों लिया? उनके बिना मैं जहां अधूरी हूँ। मेरी शक्ति मेरे मंडल, मेरी ताकत मेरे मंडल। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मैं आज थोड़ी देर पहले अमित शाह जी के नाल बैठी हूँ, मैंने सुनिया और इतना बल और इतनी ऊर्जा मेरे अंदर है कि मैं तुझे दस नहीं सकती। क्योंकि मेरे दोनों हाथ च लड्डू निशान अगले से जीतेदा ते सुंदरमणि की जीतेदा। राजनाथ सिंह जी का तुझे धन्यवाद नतमस्तक होइए करना चाहिए। 2014 में राजनाथ सिंह जी की वजह नाल एक अनमोल हीरा साढ़े कोल आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी को देने वाले हमारे राजनाथ सिंह जी, आपको पता है ना? अगर वो स्टैंड नहीं लेते तो हमें ये अनमोल हीरा कभी नहीं मिलता। मैं उनके आभारी इसलिए भी हूँ कि आज वो हमारी विधानसभा सुंदरमणि कालाकोट में आ रही हैं। हम उनको सुनेंगे, बहुत अच्छे से सुनेंगे, जो वो बोल के जाएंगे हम उनको साथ लेके जाएंगे दिमाग में। मंच पर हमारे लोकप्रिय सांसद श्रीमान जुगल किशोर जी और हमारे कालाकोट सुंदरमणि विधानसभा के प्रत्याशी श्रीमान ठाकुर रणधीर सिंह जी से निवेदन करता हूं कि मैं माता की बोलिए, भारत माता की। थोड़ा जोश कम है साथियों, थोड़ी जोर से करेंगे कि दूर तक आवाज जाए। कल कोई कश्मीर से नेतागण आए थे, उनके दिलों तक